बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेटा स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम एक और न्यू टॉपिक, एक चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। शैम सीरीज की बुक का चैप्टर नंबर 5, तो उसमें है लिंक लिस्ट। अब आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट है क्या और इसको मतलब मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और लिंक लिस्ट मतलब यूज़ कैसे होता है। लिंक लिस्ट जो है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लिंक लिस्ट हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों आई। सबसे पहले लिस्ट क्या है। लिस्ट से तो आप सब लोग अवेयर है, जैसे कि लेट सपोज बंदा घर से जाता है बाज़ार से कोई चीज़ लाने के लिए। लेट सपोज वो लाना चाहता है एप्पल, टोमेटो, पोटैटो एंड लेट सपोज मैंगो। ये चीज़ें लाता है, वो लिस्ट बनाता है। इस लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करता है, कुछ रिमूव करता है। लेट सपोज वो ऐड करना चाहता है नाइफ, कुछ ऐड चीज़ें ऐड कर सकता है। नाइफ, ठीक है। अब लेट सपोज वो इसको रिमूव करना चाहता है, तो इसको क्या करता है, इस तरह कागज़ पे अगर लिखा हो तो इस तरह इसको क्रॉस थ्रू करता है, तो इसको लिस्ट कहते हैं। अब इस लिस्ट को हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था। हमने एरे को पढ़ा था। किस चीज़ को? एरे को। एरे को तो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, हमने डिटेल में एरे को पढ़ा था। एरे में क्या होता है कि इस लिस्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस लिस्ट को मेंटेन करेंगे तो उसमें 3 डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इंसर्शन इज डिफिकल्ट। नंबर 2 डिसएडवांटेज जो है वो डिलीशन इज डिफिकल्ट। नंबर 3 नीड्स contiguous memory location। contiguous memory location का मतलब क्या होता है? contiguous memory location का मतलब होता है कि एक जगह पे contiguous memory location का मतलब होता है कि एक जगह पे आपको मेमोरी चाहिए। contiguous memory का मतलब यह है कि लेट सपोज ये आपकी कंप्यूटर में मेमोरी है, लेट सपोज इतनी मेमोरी है। लेट सपोज अब मुझे 5 MB की लेट सपोज मेमोरी चाहिए एक एरे के लिए, तो वो 5 MB क्या होगा, एक ही जगह पर होगा। लेट सपोज ये एक पूरा लोकेशन 5 MB का मुझे चाहिए होगा। तो इन लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इंसर्शन, मैंने कहा था कि इंसर्शन एरे में मुश्किल है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंसर्शन एल्गोरिथम बताया था। इंसर्शन एल्गोरिथम में क्या होता है कि बीच में जब आप एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो पूरा उसके बाद जो एरे है वो फॉरवर्ड मूव होता है, और जब हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो पूरा वो एरे है वो बैकवर्ड मूव होता है। ठीक है, उस एलिमेंट के बाद जितने भी सारा एरे होता है वो बैकवर्ड मूव होता है। एक और बात, इंसर्शन में जब हम एरे पहले से डिफाइन करते हैं तो उसके लिए फिर बाद में स्पेस एलोकेट करना मुश्किल होता है। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए और कंटीजियस मेमोरी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? ये भी एक लिस्ट है, लेकिन इसके फायदे ये है कि इंसर्शन इज इजी। इसके जो फवायद है इसमें नंबर 1 पे है इंसर्शन इजी है, नंबर 2 डिलीशन इजी है, नंबर 3 does not need contiguous मेमोरी। इसको कंटीजियस मेमोरी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, 3 नंबर पॉइंट का, कि मतलब लेट सपोज ये मेरे पास एक मेमोरी है, इसमें लेट सपोज मुझे चाहिए 5 MB की मतलब लिंक लिस्ट है,
तो लेट सपोज मुझे 2 MB स्पेस इधर अवेलेबल है, फिर लेट सपोज ये ऑक्युपाइड है बीच में, और 2 MB इधर अवेलेबल है, फिर ये ऑक्युपाइड है लेट सपोज, और बाकी इधर अवेलेबल है। तो मैं ये कर सकता हूँ, तो 2 MB यहाँ से ले सकता हूँ, 2 MB यहाँ से ले सकता हूँ, और 1 MB फिर यहाँ से ले सकता हूँ। ये मैं लिंक लिस्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों को क्या करूँगा, लिंक करूँगा, मैं लिंक्स बनाऊँगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। तो ये इसके फ़वाइद हैं लिंक लिस्ट के। ठीक है, ये कंटीन्यूअस मेमोरी इसको नहीं चाहिए, इसमें इंसर्शन भी इजी है, डिलीशन भी इजी है, और इसको कंटीन्यूअस मेमोरी भी नहीं चाहिए। अब ये लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट की डिफिनीशन हम इस तरह लिखते हैं कि अ लिंक लिस्ट आर वन वे लिस्ट a linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes। इसमें जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसको नोड्स कहते हैं, called nodes, where the linear order is given by a pointer। तो इसमें क्या होता है कि लिंक लिस्ट में, वन वे लिस्ट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं, हर डेटा एलिमेंट को नोड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लीनियर ऑर्डर होता है या लीनियर रिलेशनशिप होता है, मतलब दो नोड्स के बीच जो हम लीनियर रिलेशनशिप बनाते हैं वो एक पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं। अब जो हर डेटा एलिमेंट है उस डेटा एलिमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर एलिमेंट को अब दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से को कहता है इन्फो, इसमें वो डेटा स्टोर होता है जो लिंक लिस्ट में हम स्टोर करना चाहते हैं। लेट सपोज हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फूड, जैसे मैं बता दिया एप्पल, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, वो हम इधर लिखेंगे, और इसको कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, ये इसका दूसरा जो पोर्शन है इसको पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर का मतलब होता है कि लेट सपोज ये मेरा एक हम लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसमें हर डेटा एलिमेंट जो है तो उसके दो पोर्शन होते हैं। एरे में क्या होता है, हर डेटा एलिमेंट का एक पोर्शन है, इधर हम सिर्फ डेटा लिखते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, डेटा भी लिखते हैं और साथ में ये भी नोट करते हैं कि इस एलिमेंट के बाद कौन सा वाला एलिमेंट है। इधर हम एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिंक लिस्ट बनती है। अच्छा, लिंक लिस्ट में एक बात आप नोट कर लें, लेट सपोज मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ। इधर लिंक लिस्ट को एक नाम से शुरू किया जाता है, उसको स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक इनिशियल एलिमेंट है, इससे लिंक लिस्ट स्टार्ट होता है, इसको स्टार्ट भी कहते हैं, इसको नेम भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को। ये लेट सपोज मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, तो इधर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, इधर डेटा लिखा जाएगा और इधर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। लेट सपोज ये हमारा नेक्स्ट नोड है, तो इसको पॉइंट किया जाएगा इस एड्रेस के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, इधर डेटा लिखा जाएगा और इधर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होगा, वो हम इधर इस तरह बनाते हैं। लेट सपोज अब इस लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं, तो आखिरी वाला जो एलिमेंट है इसको भी दो हिस्से में तकसीम किया जाएगा, इधर डेटा स्टोर होगा और इधर क्या होगा, नल स्टोर होगा, 0।
जीरो या नल या एक्स वगैरह, मतलब जीरो जब स्टोर होगा तो इसका मतलब यह होगा कि ये क्या है, ये लास्ट नोड है, इसके बाद कोई आगे वाला नोड नहीं है। और इधर ये स्टार्ट नोड है, इसमें एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड हो। ठीक है, तो इस तरह हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 1 मिनट प्लीज। अब ये एक एग्जांपल है, शायद आप लोगों को क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये आपकी बुक के पेज नंबर 117 पर भी है, सॉरी पेज नंबर 115 पर, पेज नंबर 115 पर भी ये एग्जांपल दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें कुछ 10 11 12 बेड्स हैं। उस उन 12 बेड्स में से 9 बेड्स क्या है, ऑक्युपाइड है, 9 बेड्स। लेकिन हम डॉक्टर को क्या कहते हैं कि डॉक्टर को वो 9 बेड्स हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं। अब बेड नंबर 1 पे केरिक है, बेड नंबर 3 पे डीन है, बेड नंबर 4 पे मिक्सवेल है, बेड नंबर 5 पे एडम है, बेड नंबर 7 पे लैन है, बेड नंबर 8 पे ग्रीन, बेड नंबर 9 पे सैमुअल्स, बेड नंबर 11 पे फील्ड्स, और बेड नंबर 12 पे इसका नाम जो है नेल्सन है। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं कि हम डॉक्टर को देते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तो आप लोगों को पता होगा जी कि ए से जो शुरू होगा वो पहले होगा, बी से दूसरे नंबर पे, सी से तीसरे, डी से वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनती है, सबसे पहले वाला एलिमेंट मेरा कौन सा होगा, तो स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उस पहले वाले एलिमेंट एडम को। अब यहाँ पर हमने बता दिया है कि एडम के बाद जो दूसरा है ऑर्डर में दूसरे नंबर पे, वो लिस्ट में 3 नंबर पे है। इधर हमने बता दिया कि 3 नंबर वाला बेड जो है वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर होगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ 3 नंबर पे वाले बेड को। 3 नंबर पे डीन है, 3 नंबर बेड नंबर 3 पे डीन है, लेकिन वो लिस्ट में दूसरा एलिमेंट है। अब इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट होगा वो है बेड नंबर 11 पे, ए बी सी डी, डी के बाद 11 पे देखो एफ, ई एफ। ठीक है, एफ पे हमारे पास फील्ड्स है, तो फील्ड के बाद जो 8 नंबर बेड पे है जी, जी वाला ग्रीन। तो ग्रीन के बाद अब 1 नंबर बेड पे है किर्क। ठीक है, अब किर्क के बाद 7 नंबर बेड पे कौन है, लैन है। अब 4 नंबर, इसके बाद 4 नंबर बेड पे मैक्सवेल है, एल एम एन एम एम। फिर उसके बाद 12 नंबर बेड पे नेल्सन है। ठीक है, और फिर नेल्सन के बाद 9 नंबर बेड पे जो है सिमंस है। तो और ये देखो सिमन के आगे जीरो लिखा हुआ है, जीरो मतलब कि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक लिंक लिस्ट। ये हमारा ये दो पोर्शन है, ये डेटा पोर्शन है और ये इसका पॉइंटर पोर्शन या नेक्स्ट पोर्शन, जिसपे हम लिखते हैं कि इसको कहते हैं नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इसमें हम वो लिखते हैं कि इसके बाद कौन से डेटा एलिमेंट का की बारी है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा लिंक लिस्ट बनती है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट जो है ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब इस लिंक लिस्ट को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस लिंक लिस्ट को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में, इसमें दो लिस्ट है, एक को डेटा डेटा फील्ड्स है और एक इसमें जो पॉइंटर फील्ड्स है। तो इसके लिए हमें फॉर फॉर स्टोरिंग लिंक लिस्ट इन मेमोरी वी नीड टू लीनियर एरेज। हमें दो लीनियर एरेज चाहिए, वन फॉर डेटा एलिमेंट्स और दूसरा फॉर स्टोरिंग इन्फो, सॉरी नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, लेट सपोज ये जो एग्जांपल है इसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ एक लेट सपोज मैंने ये इंसर्ट कर दिया। ये मेरा एक एरे हो गया। अब मैं इधर क्या करता हूँ, एक और एरे इंसर्ट करता हूँ।
ये मैंने अब दो एक साइज के दो एरेज क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब मेरी ये दो एरेज हो गई। एक को मैंने नाम दिया है इन्फो, एक को मैंने नाम दिया है लिंक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर स्टोर करूंगा। लेट सपोज ये मेरा 1 है 2 3 4 5 6 7, ये तो एरे के इंडेक्सेस है। वो तो अब वैसे है, वो तो सबको मालूम है कि पहले से कि मतलब एरे के इंडेक्सेस होंगे। अब मैं इधर स्टोर करूंगा। लेट सपोज मैं इस एरे को इधर बनाता हूँ, या लेट सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। आउट में है, हाँ, इंसर्ट। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं लेट सपोज कहता हूँ कि ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक एरे बन गया। इस एरे के मतलब 9 पे लेट सपोज मैं स्टोर कर रहा हूँ। इधर मैंने लेट सपोज कह दिया कि ये एक नोड हो गया। इधर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक टेबल, एक नोड। ठीक है, और ये नोड मेरा पॉइंट कर रहा है लोकेशन नंबर 9 को। अब इधर देखें कि लोकेशन नंबर 9 कौन सा वाला है, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें मैं राइट में एक रो इंसर्ट करता हूँ, कॉलम, ताकि मैं उसमें वो लिखूँ। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब लेट सपोज मेरा पॉइंटर 9 है, इस पर स्टोर है n। ठीक है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट है वो 3 है। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो लोकेशन नंबर 3 पे होगा। 3 पे लेट सपोज स्टोर है मेरा ओ। अब 3 के आगे जो है इंडेक्स नंबर 6, नेक्स्ट मेरा एलिमेंट जो है वो स्टोर है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे स्टोर है लेट सपोज ये मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 11। अब 11 पे क्या स्टोर होगा, लेट सपोज ई इस पे स्टोर है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 7 पे। ठीक है, अब 7 पे क्या स्टोर है, 7 पे स्टोर है लेट सपोज x, लेकिन उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 10 है। मतलब नेक्स्ट 7 x के आगे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नंबर 10 है। ठीक है, अब 10 पे क्या स्टोर है, लेट सपोज वो है i, लेकिन i की नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो 4 है। अब 4 पे क्या स्टोर है, 4 पे स्टोर है t। ये बुक के पेज नंबर 116 पे जो एग्जांपल है मैं, लेकिन टी के आगे जो है वो 0 है। मतलब ये यहाँ तक आपका वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है वो लिंक लिस्ट बन गया। अब इस लिंक लिस्ट का बनाने का मकसद क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए क्योंकि मेरे पास दो एरेज है, एक एरे में इन्फो स्टोर है, एक एरे में लिंक स्टोर है। तो इसको मैं मेमोरी में स्टोर करने के लिए दो एरेज की मदद से लिंक लिस्ट बनाऊंगा। दो एरे की मदद से मैं, दो लीनियर एरे की मदद से मैं एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा। अब ये जो लिंक लिस्ट है ये क्या करेगा, इसमें वो लिमिटेशन नहीं होंगे जो एरे में होंगे, क्योंकि इधर पहले से हमने मतलब इस तरह की अरेंजमेंट की है कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन इजी होगी। अब इस एग्जांपल को मैं इस तरह भी कह सकता हूं, लेट सपोज ये मेरा
ये जो स्टार्ट है ये पॉइंट कर रहा है 9 को, ठीक है। इधर इसका नंबर 9 है, इस पे मैंने स्टोर कर दिया n। अब इधर क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा 3, इसके अंदर लिखा होगा 3। अब 3 पे मेरा क्या स्टोर था, इधर देखिए MS वर्ड में 3 पे मेरा स्टोर है O, ठीक है। O मैंने इधर स्टोर कर दिया, लेकिन इसके नेक्स्ट पे मेरा क्या है, O के नेक्स्ट पे मेरा 6 है, तो इधर एड्रेस क्या कौन सा होगा, 6, ठीक है। अब 6 पे क्या स्टोर है, 6 पे स्टोर है ये बॉक्स वगैरह, कोई बॉक्स वगैरह स्टोर है, और इसका नेक्स्ट इधर लिखा होगा। तो जब तक जाएगा एंड मेरा क्या स्टोर था, वो इधर लिखूंगा और इधर फिर 0 होगा, ताकि मतलब उसके बाद कोई वो नहीं है। तो डायग्रामेटिकली लिंक्ड लिस्ट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेमोरी में वो दो एरेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस एरे का नाम इन्फो है, इसके एरे का वो है लिंक है। अब इधर मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मुझे चाहिए कि इन्फो ऑफ 4 पे क्या है, इन्फो ऑफ 4 पे लेट सपोज क्या है, तो वो मुझे यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से मुझे स्क्रीन प्रेस पे होगा। अब मुझे चाहिए कि मतलब इन्फो ऑफ 4 के बाद इन्फो ऑफ 4 में नेक्स्ट कौन सा है, तो मैं इधर लिखूंगा लिंक ऑफ 4, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि इन्फो ऑफ 4 में तो टी स्टोर है, लेकिन टी के नेक्स्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये एंड वाला है। या मैं लिखूंगा लिंक ऑफ इन्फो ऑफ 3 में क्या है, तो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पे ओ स्टोर है। और लिंक ऑफ 3 पे मुझे पता चल जाएगा कि लिंक ऑफ 3 पे क्या है, मतलब 3 के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा है, वो नेक्स्ट नोड नंबर 6 है। और सिंपलिसिटी के लिए इस नंबर को हम के कहते हैं, क्या कहते हैं, के। तो हम एक नंबर से इसको दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, इन्फो आपके और लिंक आपके। तो मतलब लीनियर एरे को हम मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को हम मेमोरी में दो लीनियर एरेज की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो या इसके बाद 2-3 एग्जांपल दी गए हैं, आप लोग ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट तक इसको चैप्टर में बुक में जाके पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं।